धन निरंकार जी, सासंगत जी दास एक बार फिर आज आप जी के चरणों में एक नई साखी के साथ इंसान और शैतान। ध्यान से सुने तो आइए संतो शुरू करते हैं। एक शख्स सुबह सवेरे उठा, साफ कपड़े पहने और मस्जिद की तरफ हो लिया ताकि नमाज अदा कर सके। रास्ते में ठोकर खाकर गिर पड़ा, कपड़े कीचड़ से सन गए। वापस घर आया, कपड़े बदलकर वापस मस्जिद की तरफ रवाना हुआ। फिर ठीक उसी जगह ठोकर खाकर गिर पड़ा और वापस घर आकर कपड़े बदले, फिर मस्जिद की तरफ रवाना हो गया। जब तीसरी बार उस जगह पर पहुंचा तो क्या देखता है कि एक शख्स चिराग हाथ में लिए खड़ा है और उसे अपने पीछे पीछे चलने को कह रहा है। इस तरह वह शख्स उसे मस्जिद के दरवाजे तक ले आया। पहले वाले शख्स ने उसे कहा, आप भी मस्जिद में आकर नमाज अदा कर ले। लेकिन वो शख्स चिराग हाथ में थामे खड़ा रहा और मस्जिद में दाखिल नहीं हुआ। 2-3 बार इनकार करने पर उसने पूछा, आप मस्जिद आकर नमाज अदा क्यों नहीं कर रहे हो? दूसरे शख्स ने जवाब दिया, सासंगत जी, मैं इल्बिस हूँ, मैं शैतान हूँ। ये सुनकर पहले वाले शख्स की हैरत का ठिकाना न रहा। तो सासंगत जी, शैतान ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं ही था जिसने आपको ज़मीन पर गिराया था। जब आपने घर जाकर कपड़े बदले और दोबारा मस्जिद की तरफ रवाना हुए तो अल्लाह ने आपके सारे गुनाह बख्श दिए। जब मैंने आपको दूसरी बार गिराया और आपने घर जाकर फिर कपड़े बदले और फिर दोबारा मस्जिद की तरफ जाने लगे तो अल्लाह ने आपके पूरे ख़ानदान के गुनाह बख्श दिए। मैं डर गया कि अगर अब की बार मैंने आपको गिराया और आप फिर कपड़े बदलकर मस्जिद की तरफ चले तो कहीं ऐसा न हो अल्लाह आपके सारे गांव के लोगों के गुनाह न बख्श दे। इसलिए मैं मस्जिद तक आपको खुद पहुंचाने आया हूं। अब हम देखें कि उस शख्स ने 2 बार गिरने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और तीसरी बार फिर नमाज अदा करने मस्जिद पहुंचा। और एक हम हैं, यदि हमारे घर पर कोई मेहमान आ जाए या हमें कोई काम आ जाए तो उसके लिए हम सत्संग छोड़ देते हैं, सत्संग सिमरन छोड़ देते हैं। क्योंकि हम अपने सतगुरु से ज़्यादा दुनियादारी चीज़ों और रिश्तेदारों से ज़्यादा प्यार करते हैं, उनसे ज़्यादा मोह है। इसके विपरीत वह शख्स 2 बार कीचड़ में गिरने के बाद भी तीसरी बार फिर घर जाकर कपड़े बदलकर मस्जिद नमाज अदा करने गया। क्योंकि उसे अपने दिल में अल्लाह के लिए बहुत प्यार था। वह किसी कीमत पर भी अपनी बंदगी का नियम टूटने नहीं देना चाहता था। इसलिए उस शैतान ने स्वयं उस शख्स को मस्जिद तक पहुंचाया जिसने कि उसे 2 बार कीचड़ में गिराया और मालिक की बंदगी में रुकावट डाल रहा था, बाधा पहुंचा रहा था। इसी तरह हम भी जब सत्संग सिमरन में बैठे तब हमारा मन चाहे कितनी ही चालाकी करे या कितनी ही बंधित करे, हमें हार नहीं माननी चाहिए और मन का डटकर मुकाबला करना चाहिए। एक न एक दिन हमारा मन स्वयं हमें सत्संग सिमरन के लिए उठाएगा और उसमें रस भी लगेगा। किसी ने सही कहा है कि सत्संग में जाने के लिए उठने वाले पहले कदम के लिए 100 हाथियों का बल लगाता है, लेकिन जब हम एक कदम गुरु की तरफ बढ़ाते हैं तो सतगुरु हमारा कदम हमें लेने के लिए हमारी तरफ बढ़ाता है। तो सासंगत जी, बस हमें भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और न ही किसी काम के लिए सत्संग सिमरन में ढील देनी चाहिए। सतगुरु आप ही हमारे काम सिद्ध और सफल करेगा, हमारा स्वार्थ भी बनाएगा और परमार्थ भी। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। सासंगत जी, बड़े प्यार के साथ बोलना, धन निरंकार जी। सासंगत जी दास को आशीर्वाद दे।
ताकि दास आप जी के लिए हर रोज़ ऐसी ही नई लेकर आता रहे। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।